पिता का कंधा, एक भावनात्मक कहानी पिता के त्याग, संघर्ष और बेटे के एहसास पर आधारित। गांव के पुराने स्कूल के पीछे एक छोटा सा घर था। वहीं रहता था रामेश्वर, गांव का बढ़ई, और उसका बेटा अमित। रामेश्वर पूरे गांव के लिए दरवाज़ा, खिड़कियां, चारपाइयाँ बनाता था, पर अपने घर का दरवाज़ा हमेशा टूटा रहता था। लोग पूछते, रामेश्वर अपना घर तो ठीक कर ले। वो मुस्कुरा देता, पहले दूसरों का घर संवर जाए, फिर अपना भी हो जाएगा। बचपन की तस्वीर। अमित जब छोटा था तो उसके लिए पिता ही उसका हीरो था। वो रोज़ लकड़ी के बुरादे से खेलता, पिता के औजारों से छोटे छोटे खिलौने बनाता। एक दिन बोला, बाबूजी, जब मैं बड़ा हो जाऊंगा तो आपको आराम दूंगा। रामेश्वर ने हंसते हुए कहा, बेटा, अगर तू मेहनती बन गया तो वही सबसे बड़ा आराम होगा। समय की रफ्तार। वक्त बीतता गया। अमित बड़ा हुआ, पढ़ाई में अच्छा था। शहर से कॉलेज का बुलावा आया। रामेश्वर ने अपने औजार गिरवी रखे ताकि बेटे की फीस भर सके। जाते वक्त बोला, बाबूजी, अब मैं लौटकर बड़ा आदमी बनूंगा। रामेश्वर ने सिर्फ इतना कहा, बेटा, बड़ा वही होता है जो अपने छोटे को भूलता नहीं। शहर की चमक। अमित अब शहर में था। नई डिग्री, नए कपड़े, नया जीवन। धीरे धीरे गांव और पिता की याद धुंधली होने लगी। कॉल्स कम हो गए, चिट्ठियां बंद हो गई। रामेश्वर हर शाम चौखट पर बैठता और कहता, शायद आज अमित की चिट्ठी आए, पर डाकिया खाली हाथ लौट जाता। एक बरसात की रात। बरसात की एक काली रात थी। बिजली चमकी और छत से पानी टपकने लगा। रामेश्वर अकेले बैठा था। उसने एक लकड़ी का तख्ता उठाया और कहा, जब तक मैं जिंदा हूँ इस घर की दीवार गिरने नहीं दूंगा। उसी वक्त उसका पैर फिसला और वो गिर पड़ा। सुबह लोगों ने देखा, रामेश्वर उसी तख्ते के नीचे बेहोश पड़ा है। डॉक्टर ने कहा, अब ज़्यादा वक्त नहीं। वो खत जो देर से पहुंचा। उसी दिन गांव में डाकिया आया। रामेश्वर के नाम एक पत्र था, बाबूजी, मैं बहुत जल्दी आ रहा हूँ, नौकरी लग गई है। डाकिया दौड़ता हुआ अस्पताल पहुंचा। रामेश्वर ने कांपते हाथों से लिफाफा खोला और मुस्कुरा दिया। मेरा बेटा आ रहा है, बस यही सुनना था। बेटे की वापसी। 2 दिन बाद अमित गांव पहुंचा। चमचमाती कार से उतरा, कंधे पर महंगा बैग, हाथ में मोबाइल। पर जब घर पहुंचा तो देखा वो टूटा दरवाज़ा अब आधा खुला था और अंदर सफ़ेद चादर बिछी थी। गांव के बूढ़े ने कहा, बेटा, तेरे पिता तेरी राह देख देख के चले गए। अमित के हाथ से बैग गिर गया। वो ज़मीन पर बैठ गया और रोने लगा। बाबूजी, आपने तो कहा था मेरा इंतज़ार करोगे। वो पुराना कंधा। अगले दिन जब सब लोग अंतिम संस्कार की तैयारी कर रहे थे तो अमित ने पिता के औजारों की पेटी खोली। अंदर एक लकड़ी का तख्ता था जिस पर लिखा था, मेरे बेटे के घर का दरवाज़ा मैं अपने हाथों से बनाऊंगा। अमित ने उसे सीने से लगाया और फूट फूट कर रोने लगा। कुछ साल बाद शहर की चमक अब मिट चुकी थी। अमित गांव लौट आया। पिता के औजारों से उसने घर का नया दरवाज़ा बनाया और उसके ऊपर लिखा, पिता का कंधा, दुनिया का सबसे मजबूत सहारा। कहानी की सीख। पिता कभी शिकायत नहीं करता, बस देता है समय, मेहनत, प्यार और जीवन। वो अपने सपनों की लकड़ी काट कर हमारे सपनों का घर बनाता है। इसीलिए जब भी सिर झुकाओ, याद रखना वो कंधा जिसने तुम्हें चलना सिखाया था।